नमस्कार, मैं नेहा जैन, सहायक आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भिलवाड़ा। आज का विषय बीए द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय आर्थिक एवं संसाधन भूगोल एवं एमए पूर्वार्ध तृतीय प्रश्न पत्र आर्थिक भूगोल से संबंधित है। आज का विषय है विश्व में सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन एवं वितरण। कपास न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की सबसे महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है। यह सूती वस्त्र उद्योग को मूल कच्चा माल प्रदान करता है। इसके बीज यानी कि बिनौले का उपयोग वनस्पति उद्योग में किया जाता है और दुधारू पशुओं को बेहतर दूध प्राप्त करने के लिए चारे के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कपास बीज का 5वां हिस्सा कच्चा प्रोटीन है जो कुल विश्व प्रोटीन की आपूर्ति का 5 से 6% है। कपड़ा बनाने के लिए सूती फाइबर का उपयोग प्राचीन मिस्र के लोगों को ज्ञात था और सदियों से कपास चीन, भारत और मध्य एशिया का प्रमुख वस्त्र रहा है। लेकिन 18वीं शताब्दी तक यूरोप में सूती वस्त्र प्रचलन नहीं बना रहा, जब कपास की मशीनों और मशीनीकृत कताई और बुनाई प्रक्रियाओं के आविष्कार ने इसे और सस्ता कर दिया और बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की अनुमति मिली। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में सूती वस्त्र उद्योग न केवल शुरू हुआ बल्कि यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों में इसका तेजी से विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कपास की खेती में वृद्धि हुई। कपास के प्रकार। गॉसिपियम परिवार के पौधों के बीजों के आसपास के बालों से कपास निकाली जाती है। ये पौधे कई प्रकार के हैं, जिनमें से कुछ यूरेशिया में, कुछ अमेरिका में उत्पन्न हुए, जबकि आधुनिक किस्मों का विकास प्रजनन और संकरण द्वारा किया गया है। फाइबर की मुख्य लंबाई के आधार पर कपास के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। पहला है लंबे रेशे वाली कपास, दूसरा मध्यम रेशे वाली कपास, तीसरा छोटे रेशे वाली कपास। लंबे रेशे वाली कपास सबसे सर्वोत्तम प्रकार की होती है, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर से अधिक इसका लंबा रेशा होता है। इससे उच्च कोटि का कपड़ा बनाया जाता है। तटीय क्षेत्रों में पैदा होने के कारण इसे समुद्र द्वीपीय कपास भी कहते हैं। मध्यम रेशे वाली कपास, इसके रेशे की लंबाई 3.5 से 5 सेंटीमीटर तक होती है। इसे मिश्रित कपास भी कहा जाता है। छोटे रेशे वाली कपास, इसके रेशे की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर तक लगभग होती है। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार हैं। सूती वस्त्र उद्योग निम्नलिखित कारकों के द्वारा प्रभावित होता है। पहला, कच्चा माल। दूसरा है शक्ति के साधन। तीसरा, अनुकूल जलवायु। चौथा, श्रम। पांचवा, जलापूर्ति। छठा, पूंजी। सातवां, बाजार। और आठवां है सरकारी प्रोत्साहन। सूती वस्त्र उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कच्चा माल है। सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कपास होता है। विश्व के बहुत से भागों में तथा कपास उत्पादक क्षेत्रों में यह बहुत अधिक विकसित हुआ है। भारत के बम्बई, अहमदाबाद, संयुक्त राज्य अमेरिका के कपास की पेटी में विकसित उद्योग इसके प्रमुख उदाहरण हैं। कपास एक हल्का कच्चा माल है जिसके भार का ह्रास नहीं होता है। इसे कम परिवर्तन व्यय पर दूर तक ले जाया जा सकता है। ब्रिटेन में कपास बिल्कुल नहीं होता, फिर भी विश्व में आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहले वहीं पर स्थापित किया गया। कपास के अतिरिक्त धागे तथा कपड़ों की रंगाई और धुलाई के लिए विभिन्न प्रकार के रंगों और रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है।
यह भी सूती वस्त्र उद्योग के कच्चे माल के रूप में जाने जाते हैं और यह भी एक आवश्यक कच्चा माल है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। शक्ति के साधन। किसी भी उद्योग में चालक शक्ति प्राण संचार करती है। अधिकांशतः सूती वस्त्र उद्योग में कोयले से चालक शक्ति प्राप्त की जाती है, इसीलिए यह उद्योग कोयला क्षेत्रों के निकट स्थापित किया जाता है। ब्रिटेन के लंकाशायर में सूती वस्त्र उद्योग का विकास इसका अच्छा उदाहरण है। यदि कोयला निकट नहीं हो तो उसे अन्य क्षेत्रों से प्राप्त करने की सुविधा होनी चाहिए। उदाहरणतः भारत में मुंबई के निकट कोई कोयला क्षेत्र नहीं है और यहाँ पर अफ्रीका से कोयला प्राप्त किया जाता है। अब कोयले के स्थान पर जल विद्युत का प्रयोग भी अधिक होने लगा है। यह क्योंकि कोयले की अपेक्षा सस्ती होती है और इसके प्रयोग से गंदगी नहीं फैलती और वातावरण भी प्रदूषित नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड राज्य, जापान, स्विट्ज़रलैंड, इटली, भारत आदि देशों के अधिकांश कारखाने जल विद्युत से ही चलते हैं। सस्ता परिवहन। जिन देशों में सस्ते परिवहन की सुविधा होती है उनमें कपास की उपज नहीं होने पर भी सूती वस्त्र उद्योग विकसित किया जा सकता है, क्योंकि सस्ते परिवहन की सहायता से यह हल्का कच्चा माल विदेशों से आयात किया जा सकता है। ब्रिटेन को सस्ते परिवहन के कारण ही भारत, पाकिस्तान, मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों से कपास प्राप्त होती है। जापान भी परिवहन की सुविधा के कारण ही विदेशों से कपास का आयात करके सूती वस्त्र उद्योग को संचालित करता है। अनुकूल जलवायु। शुष्क जलवायु में धागा बार बार टूटता रहता है, जिससे सूत काटने तथा कपड़ा बुनने में अत्यधिक कठिनाई आती है। अतः इसके लिए आर्द्र जलवायु तथा समुद्री समीर उपयुक्त होता है। यही कारण है कि अधिकांश सूती वस्त्र उद्योग समुद्र के निकट या आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। आजकल शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में कृत्रिम आर्द्रीकरण से भी यह उद्योग संचालित किया जाता है, परंतु इस पर खर्च अधिक होता है। अनुकूल जलवायु के कारण ही ब्रिटेन, जापान, रूस तथा भारत के महाराष्ट्र और गुजरात में यह उद्योग उन्नति कर रहा है। इसके अतिरिक्त जलवायु का स्वास्थ्यवर्धक होना भी अनिवार्य है, जिससे श्रमिकों तथा प्रबंधकों का स्वास्थ्य ठीक रहे और वे अधिक उत्पादन दे सके। श्रम। सूती वस्त्र उद्योग में कुल उत्पादन लागत का एक बहुत बड़ा हिस्सा श्रम पर खर्च किया जाता है, इसीलिए इस उद्योग के लिए सस्ते तथा कुशल श्रम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि विश्व में सबसे अधिक श्रम वस्त्र उद्योग में ही लगा हुआ है। यही कारण है कि उद्योग अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है, क्योंकि सूत काटने, रंगाई, बुनाई, छपाई आदि के लिए सस्ते श्रम की आवश्यकता पड़ती है। जलापूर्ति। सूती वस्त्र उद्योग में वस्त्रों की धुलाई, रंगाई, छपाई, कलफ आदि करने के लिए बड़ी मात्रा में शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। अतः यह उद्योग जल आपूर्ति के स्रोत के निकट ही स्थापित किया जाता है। सामान्यतः नदियों, तालाबों तथा नलकूप आदि से जल प्राप्त किया जा सकता है। पूंजी। इस उद्योग में पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान आदि देशों में इस उद्योग के विकास में पूंजी निवेश का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए पूंजी का निवेश होना अनिवार्य है। बाजार। यदि बाजार तथा कपास उत्पादक क्षेत्रों में अन्य कारकों की अनुकूलता एक जैसी हो तो इस उद्योग की अवस्थिति में बाजार का अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बिक्री की सुविधा के साथ साथ परिवर्तनशील मांग तथा फैशन के अनुसार उत्पादन में परिवर्तन किया जा सकता है। ब्रिटेन तथा जापान में कपास की उपज नहीं होते हुए भी बाजार का लाभ उठाने के लिए यह उद्योग वहाँ स्थापित किए गए हैं। ब्रिटेन के भूतपूर्व उपनिवेशों में यहाँ का बहुत सा कपड़ा बिकता है और जापान को दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में
बाज़ार की बहुत अधिक सुविधा मिली हुई है। भारत, रूस तथा कुछ अन्य देशों में घरेलू खपत के कारण यह उद्योग अत्यधिक उन्नति कर गया है। सरकारी प्रोत्साहन। किसी भी देश की सरकार उद्योग को प्रोत्साहन देकर उसके विकास में सहायता कर सकती है। भारत में बहुत से वस्त्र उद्योगों के विकास का श्रेय सरकार को जाता है। ब्रिटेन में राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए सरकार ने इस उद्योग को प्रोत्साहित किया था। वहाँ की सरकार ने अपने उपनिवेशों में सूती वस्त्रों को बाजार प्रदान करके इसकी विशेष रूप से सहायता की है।